हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो कि है इंडियन नेशनल फ्लैग। सो दिस इज़ द फर्स्ट सिंबल ऑफ इंडियन सिंबल्स। दिस इज़ अ फुल डिटेल्ड वीडियो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। आज के इस वीडियो में हम इसकी इंडियन नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री जानने वाले हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कुछ एस्पेक्ट्स जानने वाले हैं और उसके फ्लैग कोड जानने वाले हैं। सो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। सो लेट्स बिगिन। यस, सबसे पहले हमें कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। द डिज़ाइन इंडियन ट्राई कलर इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू पिंगलाई वेंकई। तो जो हमारी इंडियन नेशनल फ्लैग की जो डिज़ाइन है, ये किसने बनाई थी? तो पिंगली वेंकई ने बनाई थी, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ही प्रपोज्ड ए बेसिक डिज़ाइन ऑफ फ्लैग कंसिस्टिंग टू रेड टू सिंबलाइज द टू मेजर कम्युनिटीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो उन्होंने जो सबसे पहले एक बेसिक डिज़ाइन दिया था फ्लैग का, उसमें उन्होंने सिर्फ दो रेड बैंड्स बताए थे और एक ग्रीन बैंड, जो कि जो दो रेड बैंड थे ये हिंदू मेजॉरिटी बताते थे, और जो दूसरी कम्युनिटी है जो कि हिंदू से थोड़ी कम मेजॉरिटी में आती है, जिसे कि ग्रीन बैंड दर्शाता, जो कि था मुस्लिम कम्युनिटी। Mahatma Gandhi arguably suggested adding a white band to represent peace and rest of communities living in India, and a spinning wheel to symbolize the प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। तो महात्मा गांधी ने थोड़ी सी बहस करके जो एक उसमें वाइट बैंड ऐड करवाए, उस एक रेड बैंड को रिप्लेस करके, और उसमें एक स्पिनिंग व्हील भी लगवाया। पिंगलाई पास्ड अवे इन 1963। जो पिंगलाई वेंकई थे, ये 1963 में इनका दहन हो गया। ही वॉज ऑनर्ड विथ ए पोस्टेज स्टैम्प इन 2009। तो जो ये पिंगलाई थे, इनके लिए एक 2009 में एक पोस्ट कार्ड बनाया था, जिसके ऊपर इन फोटो प्रिंटेड थी। इन 2014 his name was also proposed for भारत रत्न। तो उनका नाम 2014 में भारत रत्न के लिए प्रपोज किया गया था। तो जैसे कि आप यहाँ स्टैम्प पे देख पा रहे हो, यही वो स्टैम्प था, और इसमें इनकी फ़ोटो भी दी है, और जो इन्होंने पहले डिज़ाइन बताई थी वो ऊपर आप देख सकते हो, और फिर जो कि फिर बाद में कन्वर्ट करके ये नीचे दिख रही है वैसे बना दी गई। देन हिस्ट्री, तो हमें इसकी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी इंडियन फ्लैग की। तो हिस्ट्री क्या है? तो इन 1906 में द फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज said to have been hosted on 7th August 1906 in Kolkata at पारसी बेगन स्क्वायर। तो पारसी बेगन स्क्वायर में 7th अगस्त को 1906 में सबसे पहला हमारा इंडिया का फ्लैग लगाया गया था। इन 1907 मैडम कामे hosted an Indian flag in Germany in 1907, फर्स्ट इंडियन फ्लैग टू बी होस्टेड इन फॉरेन लैंड। तो यह पॉइंट नोट कर लीजिए कि मैडम कामे ने जर्मनी में 1907 में हमारा इंडियन फ्लैग को लहराया था, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ था कि हमारे कंट्री का फर्स्ट टाइम किसी फॉरेन लैंड पे फ्लैग लहराया गया था। इन 1917 एन.ए. बसंत and Lokmanya Tilak adopted a new flag as a part of home rule movement। तो फिर उसके बाद में एक नया फ्लैग अडॉप्ट किया गया लोकमान्य तिलक और एन.ए. बेसेंट के द्वारा, जो कि होम रूल मूवमेंट में भी अडॉप्ट किया गया था। इन 1931 द कांग्रेस कमेटी मेट इन कराची एडॉप्टेड ट्राई कलर पिंगलाइज फ्लैग। तो जो पिंगलाई ने जो फ्लैग बनाया था वो 1931 के कांग्रेस की कमेटी जब मिली थी कराची में, तब वो फ्लैग को स्वराज फ्लैग के नाम से अडॉप्ट किया गया था, जो कि फिर आगे चल के उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इंडिया का नेशनल फ्लैग जो अभी हम देख सकते हैं वैसा बनाया गया। रेड वॉज रिप्लेस विथ सेफ्रॉन एंड द ऑर्डर ऑफ कलर वॉज चेंज्ड। तो हमने जैसा पिछली स्लाइड में देखा था कि ये जो रेड कलर था इसको सेफ्रॉन से बदल दिया गया, और जो वाइट कलर था उनके जो कलर्स के जो सीक्वेंस थे वो थोड़े से बदले गए। अशोक चक्रा विथ 24 spikes replaced the spinning wheel charkha as
एम्बलम ऑन द फ्लैग। तो जो ये जो चरखा हम देख पा रहे हैं इस फोटो में, तो इस चरखा को बदल के वहाँ पे अशोक चक्र लगाया गया है। ये एक फोटो मुझे मिली है जिस जो कि दर्शाती है कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ इंडियन फ्लैग का। 1906 में ऐसा फ्लैग था, फिर 1907 में ये फ्लैग था, और 1917 में जो लोकमान्य तिलक ने बनाया था वो ऐसा फ्लैग दिखता था, और 1921 में ये पिंगलाई की पेंटिंग है, और 1931 में जो कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था, और एक जो 1947 में जो कि आगे चल के मॉडिफिकेशन करके जो आज हम देखते फ्लैग है वो ऐसा हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एस्पेक्ट, तो फ्लैग के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट्स है जो कि हमें समझना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन 22 जुलाई 1947। तो आप ये डेट नोट कर लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि आज़ादी मिलने के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस असेंबली ने क्या किया था कि 22 जुलाई को 1947 में हमारे इस फ्लैग को लीगल फ्लैग के नाम के घोषित कर दिया था। एड हॉक कमिटी ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। तो ये एड हॉक कमिटी ने ये फ्लैग में सब मॉडिफिकेशन वगैरह लाया था, और जिसको लीड करने वाले कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेशनल फ्लैग शुड बी रेक्टेंगुलर विद लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ 3:2। तो नेशनल फ्लैग का हमारा जो रेशियो है वो है 3:2। ये आप नोट कर लीजिए, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। The manufacturing process and speciation of flag was led by the Bureau of इंडियन स्टैंडर्ड। तो जो प्रोसेस है यानी कि फ्लैग को बनाने के लिए जो प्रोटोकॉल है ये सब कौन देता है, तो ब्यूरिया ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये सब फ्लैग बनाने के लिए प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। द राइट टू मैन्युफैक्चर द फ्लैग वाज हेल्ड आउट बाय खादी डेवलपमेंट एंड विलेज कमीशन हु एलोकेट्स इट टू रीजनल ग्रुप्स। तो जो लीगल राइट है फ्लैग को मैन्युफैक्चर करने का, ये सिर्फ खादी डेवलपमेंट एंड विलेज कमीशन के पास ही है, जो कि फिर बाकी के रीजनल ग्रुप्स को वो राइट प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको बताता है कि आप फ्लैग मैन्युफैक्चर करिए, और उसके उस फ्लैग को वो ये करते हैं कि कौन सा फ्लैग बराबर है और कौन सा गलत बना है, तो उसके वजह से वो सब प्रोटोकॉल्स पे फिट होता है कि ये सब देखते हैं। Then a person who is convicted for the following offense under the Prevention of Insult to National Honor Act of 1971 is disqualified to contest election to Parliament and state legislature for 6 years। तो ये गुना कोई कमिट करता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के मुताबिक वो फिर अगले 6 साल तक पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया जाता है। तो वो ऑफेंस कौन कौन से है, तो ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द नेशनल फ्लैग। तो अगर वो कोई भी इंसान अगर नेशनल फ्लैग की इंसल्ट करता है तो उससे 6 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाता है। देन ऑफेंस ऑफ इंसल्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर कोई इंसल्ट करता है इस तब भी ये एक्ट लागू होता है उसके ऊपर। और अगर कोई ऑफेंस ऑफ प्रिवेंटिंग द सिंगिंग टू नेशनल एंथम, अगर नेशनल एंथम गाने से कोई मना ही करता है हमारे देश में, तो वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकता है 6 सालों के लिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, तो इंडिया का फ्लैग कोड यानी कि इसमें कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो वो क्या है, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया इज अ सेट ऑफ लॉ। तो ये कुछ लॉ का सेट है, प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस दैट अप्लाई टू डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग। यानी कि जब भी नेशनल फ्लैग हमारा लहराया जाएगा तब ये फ्लैग कोड को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कुछ लॉज बताए गए हैं, कुछ प्रैक्टिसेस बताई गई है, और कुछ कन्वेंशंस यानी कि कैसे हमें उसे लहराना है, और उसके साथ कुछ प्रैक्टिसेस करनी है। तो वो सब इस फ्लैग कोड में इंडिया के दिया गया है। इट वॉज कोडिफाइड इन 2002 26 जनवरी। तो 26 जनवरी 2002 में इसे लाया गया था। कुछ रिप्रेजेंटेशंस है, तो सेफ्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लैग का, जो कि टॉप पे रहता है, तो सेफ्रॉन स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ आवर कंट्री रिप्रेजेंट करता है। देन वाइट रिप्रेजेंट पीस एंड ट्रूथ। तो वाइट कलर जो बीच में है वो पीस, शांति और सच्चाई का प्रतीक है। ग्रीन, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ लैंड। देन अशोका चक्र, देयर इज लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैगेशन। तो
अशोका चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें सतत हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करती रहनी चाहिए, हमें रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे होंगी तो हमारा देश पूरा डूब जाएगा। तो हमारी इंडिया की चलती हुई प्रोग्रेस को अशोका चक्र डिनोट करता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको इससे कुछ मदद मिलती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।